नजरिए ज़रूरत के तहत हम कोई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और दूसरी पार्टी इस चीज़ के तरीके रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। तो इस पे ये इनके अपने आर्गूमेंट करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे आर्गूमेंट करने वाले हैं, उसको टॉपिक को प्रूव करने वाले हैं, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश कॉलेज में सबसे पहले दिया था कॉन्सेप्ट, हेनरी डी ब्रेक्टन नाम था उनका। उसके बाद में विलियम ब्लैकस्टोन ने उसके ऊपर रोशनी डाली थी। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी होता क्या, उर्दू में उसको कहते हैं नजरिया जरूरत। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन लेती है, लेकिन वो कानून उस एक्शन को सपोर्ट नहीं करता, बट वो एक्शन उस वक्त की जरूरत होता है, और वो एक्शन, उस एक्शन से माशरे में बेहतरी आती है, उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बेस ही रूल ऑफ लॉ, जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के बगैर रूल ऑफ लॉ बन ही नहीं सकता। तो मैं अपने फाजिल दोस्त से पूछना चाहूंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के बगैर रूल ऑफ लॉ कैसे वो उस पे आ सकता है, बन सकता है। बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इसका जवाब ये है कि हर चीज का हल टॉक्सिक चीज का बताने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले अगर हमें रूल ऑफ अप्लाई करना है ना, तो इससे पहले अगर हम चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट और वो हुकूमत, वो प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर सही तरह मुल्क को नहीं वो गवर्न करे और ठीक है इमरजेंसी पे है, तो हमें चाहिए कि हम उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट वो स्टार्ट करें, प्रेसिडेंट को हटाएं, प्राइम मिनिस्टर को हटाएं, ठीक है। और उसके अलावा अगेन कोई सिलेक्टिव और ट्रस्टवर्दी बंदे को लाएं इंस्टेड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि इसके नुकसान ना बहुत है। मैं समझता हूं कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ओनली रूल ऑफ लॉ इज बेस्ट। मैं अपने फाजिल दोस्त की बात उन्होंने की कि जो रूल ऑफ लॉ है वो चल रहा है तो हम उन्हें हटाएं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 38 क्लॉज डी कहता है कि हमारे गवर्नमेंट जो है वो पाबंद है बेसिक नेसेसिटीज लोगों को देने की, उनको राइट्स, उनकी जान और माल की हिफाजत करने की। आज हमारे मुल्क में कहाँ है उनको, ये आइन में मौजूद है, प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन। कहाँ है सर? और हम लोग वो गवर्नमेंट चल रही, स्टेट चल रही, ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी से चल रही सर। तो आप कैसे ही कह सकते हैं कि आज आपको मैं एक और एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। हमारे मुल्क की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद में ये बात शिक मौजूद है कि कोई भी लॉ जो है वो कुरान के अगेंस्ट नहीं बन सकता। और हमारा फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि आज हम जो है शरह सूद की परसेंटेज इतने से बढ़ा के इतने कर रहे हैं। ये स्टेट की जरूरत है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन स्टेट की जरूरत है मुल्क को चलाना है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है। तो आप कैसे कह सकते हैं विदाउट डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है वो रूल ऑफ लॉ कर सकते हैं? सर इसका जवाब मैं देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ है तो अमन अमान है, रूल ऑफ लॉ है तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। रूल ऑफ लॉ है तो कोई भी किसी को गाड़ी के नीचे कुचल के नहीं चला जाता। अब बात यह है कि सूद की शरह ये है इंटरनेशनल लेवल, ये हमारा पाकिस्तान का लेवल नहीं है सूद की शरह या हमारी करेंसी भी हमारी खुद की नहीं, हमारी करेंसी हमारी खुद की, हम हमारा इन्हें डॉलर पे है, मतलब शरह सूद हमारा नहीं है, ये जो है इंटरनेशनल लेवल। जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने कहा, मैं इनके जवाब में इनको ये कहना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, इनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या रूल ऑफ लॉ अज़ल से चलता आ रहा है? क्या जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे तो क्या अल्लाह पाक ने उनके हाथ में एक लॉ दे के भेजा था कि मेरी आने वाली उम्मत जो है वो इस लॉ को फॉलो करेगी? तो जनाब रिस्पेक्टेड मेरे फाजिल दोस्त, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो लॉज हैं वो ह्यूमन मेड हैं, वो इंसान के ही बनाए हुए हैं। और किस चीज़ की बेस पे बनाए हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बेस पे।
डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ही है जिसकी बेस पे ये लॉज बने हैं। जब हाबिल ने काबिल को कत्ल किया था, क्या उस वक्त कोई लॉ मौजूद था हमारे पास कि कत्ल की सजा कत्ल है, खून का बदला खून है? बिल्कुल ऐसा नहीं था सर। हमें वक्त के साथ जरूरत पड़ी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ही हमारे इस चीज पर लेके आई कि हमें जो है ना जुर्म के खिलाफ कानून बनाना चाहिए, और वो जिस रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी बेस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, ये उसी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को ही बिगाड़ रहे हैं, तो इनका रूल ऑफ लॉ कैसे साबित रह सकता है? सर मेरे फादर दोस्त रिस्पेक्टेड को मैं जवाब देना चाहूंगा। ये कहते हैं डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी जो है बेहतर है रूल ऑफ लॉ। तो मैं इनको ये बता दूं कि जब भी कोई फैसला होता है या रिस्पेक्टेड जज फैसला देते हैं, वो एक लफ्ज करते हैं ऑडिट आर्टम पार्टम। ये एक लफ्ज है जो जज जो भी फैसला देगा वो कहते हैं कि यानी मुल्जिम को कभी भी सुने बगैर फैसला नहीं किया जाएगा। जबकि डॉक्टर नेसेसिटी ये है कि अपनी वो शख्स है जो अपनी मनमानी करता है, उसके जो है दिली ख्वाहिश जो होगी वो अपनी दिली ख्वाहिश उसको ये होगी अगर मैं मेरी फलां बंदे के साथ दुश्मनी है, ठीक है। अलबत्ता जज ये नहीं देखेगा कि अपनी ख्वाहिशात देखेगा, जज जो है कानून को देखेगा। सर डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी जो है ये बेहतर नहीं है तो रूल ऑफ लॉ बेहतर है। मैं अपने फादरी दोस्त से पूछना चाहूँगा, जिस लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ बनता कैसे है? ये जब ज़रूरत पेश आती है माशरे में, तो फिर हम वो उस लॉ में तरमीम करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। आप कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ हर चीज़ है। रेप केसेस मुझे बताएं पहले कितने थे? जब रेप केसेस बढ़े तो उसके बाद ज़रूरत आई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन लिया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बीच में आई। रेप केसेस बढ़े तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी नजरिया जरूरत आया, और रेप केसेस पे फिर बिल पास हुआ, वो फिर लॉ की शक्ल में वो बना। तो आप कैसे कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है? ये तो नजरिया जरूरत जब आता है तो उसके बाद रूल ऑफ लॉ आता है। आपका लॉ बेसिक नजरिया जरूरत पे करता है, आप डिफेंड ही नहीं कर सकते रूल ऑफ लॉ से। Is there any difference between the general legislation or the legislation based on the necessity? Is there any difference upon the general legislation and the legislation based upon the necessity? As you have mentioned the legislation upon the rape cases. Yes. So is there any difference in the context of the doctrine between the general legislation and the legislation based on the necessity? Respected court, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप जैसे कि पूछ रहे हैं कि हमारे जनरल ज़रूरत और हमारी जो है ना नज़रिया ज़रूरत वो क्या है। तो नज़रिया ज़रूरत ये है कि जो हमें एट द स्पॉट वक्त के साथ एक हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि इसको हमने लाजमी काबू करना है, वरना ये हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उसकी बेस पे जो है ना डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है वर्क करती है, और वो उस पर जो है ना लॉ या कोई भी चीज़ जो है ना उसको कवर करने के लिए हम पेश करते हैं। सर मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ का होना माशरे में बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया The Prophet established a system of court to resolve disputes and ensure that justice is served. He appointed judges to hear cases and make decisions based on Islamic law. यहाँ देखिए कि नबी पाक ने खुद कोर्ट सिस्टम को डेवलप किया, वहाँ पे जजेस बिठाए और इंसाफ के लिए इंसाफ के लिए इस्लामिक लॉ बनाए। क्या आप ये समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वो सोलो ओवर हर पूरे मुआशरे को हैंडल कर सकती है? मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। क्योंकि वो करप्शन करेगी, ऑपोजिशन को दबाएगी, अपने पब्लिक फंड्स का मिसयूज करेगी, वेपन पावर्स का मिसयूज करेगा, प्रोपेगेंडा बढ़ाएगा, प्रेस पावर को दबाएगा, मिसयूज करेगा मिलिट्री का, प्रोटेस्ट, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, लैंड, स्पीच, इन्वेस्ट एग्रीमेंट्स ओवर फ्रीडम्स, ओवर बेसिक फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस होंगे, डैमेज होगी हमारी डेमोक्रेटिक, हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब होगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटीज सिर्फ एक अपने जाती मफाद के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं मानता कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटीज ना होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आप जो बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट हो रहा है, मुझे बताएं कि 14 जनवरी 2023 को पंजाब असेंबली डिसॉल्व होती है, 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने थे। इलेक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की वजह से आगे चले गए,
आप चले जाएं 5-4 साल मेरे ख्याल से पीछे कोविड डेज में चले जाएं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बीच में आई, नजरिए ज़रूरत आया। लॉ है कि विदाउट एग्जामिनेशन आप बच्चों को पास नहीं कर सकते, लेकिन कोविड था, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी थी और बच्चों को प्रमोट किया गया डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के थ्रू। आप तो कैसे कह सकते हैं फिर रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ? आप ये देखें कि उस कोविड के दौरान चाहे बच्चों को पास कर दिया गया, क्या आपने देखा कि उनकी कम्युनिकेशन, उनकी एजुकेशन पे कितना बुरा असर पड़ा, वो कितना मुतासिर हुए, उनको इतने बड़े लॉसेस हुए, उनको यहाँ तक कि बिजनेस लॉसेस हुए। तो मैं ये बात बिल्कुल सही है। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि मुआशरे में डॉक्ट्रिनल एक्सेसिबिलिटी जरूरी है, मैं नहीं मानता जरूरी है। और जो आप कह रहे हैं कि वो लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ स्लो है और करप्ट है और इफेक्टिव नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर आर मेनी केसेस एंड लेस कोर्ट्स एजेंसी। हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा केसेस हैं, फसाद बढ़ते जा रहे हैं और हमारे कोर्ट्स और एजेंसी बहुत कम है। हमें टाइम चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, हमें प्रॉपर जस्टिस के लिए, इसको इक्वालिटी के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। Why if it is corrupt does not mean that rule of law is not okay. अगर हमारा मुआशरा, अगर हमारी अदलिया करप्ट है तो इसका ये मतलब नहीं कि रूल ऑफ लॉ ही ठीक नहीं है। सबसे पहले आप उसके वो काजिस रूट्स फाइंड करें कि क्या वजूहात बन रही हैं कि रूल ऑफ लॉ बहुत ज्यादा वीक है मुआशरे में। आप रूल ऑफ लॉ को खुद एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपके जजेस खुद एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ। आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ? प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया कि जो जजेस के एसेट्स बताए जाएं, जजेस के एसेट्स बताए, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरत के तहत वो रेफरेंस ही उड़ा के रख दिए। और वो रेफरेंस उन्होंने कहा कि हमसे एसेट्स कौन पूछ सकता है, डॉक्ट्राइन, उन्होंने नजरिया ज़रूरत को लाए बीच में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ? आपके तो जजेस ही एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को वो एक बेस बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आपके जजेस ही जो है रूल ऑफ लॉ को ही चला रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पे चल रहे हैं। तो आपका कहने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में नाइंसाफी, बदअमनी, करप्शन, धोखे बात है। तो मैं आपको इसका जवाब वैसे ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि सबसे पहले आप जाके वो रूल ऑफ लॉ पे फॉलो करें, आप जाके सर्च करें कि वो हमारे मुआशरे में हमारा ये रूल ऑफ लॉ स्लो क्यों है, प्रोडक्टिव क्यों है और इफेक्टिव क्यों नहीं है। जाके पहले देखें कि क्या वजूहात बन रही है, हमारे मुआशरे में इंसाफ क्यों नहीं है, ठीक है, और वो इश्यूज क्यों नहीं सॉल्व करें, और यहाँ पे फेवरेटिज्म क्यों है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कंट्रोल्स पीपल्स इन पावर, लीगल फ्रेमवर्क एंड मेक स्ट्रक्चर रूल्स फॉर वायलेटर लीड्स टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इफ वन बिकम्स सॉरी द अदर विल गेट फेयरफुल इन दैट एक्ट ऑफ वायलेशन। अगर रूल ऑफ लॉ में कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स को वायलेशन करता है, मिसाल के तौर पे मैं आपके किसी दोस्त को कत्ल कर देता हूँ, अब ये अगर मैं होता ना यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, किसी के बाप की भी जरूरत नहीं मुझसे पूछ कर दिखा, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ मुझसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि आपने ये कत्ल क्यों किया, क्या वो मतलब कि मुझे सजा मिलेगी, मुझे सजा मौत होगी। अब मैं एक मुआशरे के लिए एक मिसाल बनूंगा कि मुझे इस तरह का किरदार नहीं करना चाहिए और मुझे इस तरह का एक्ट नहीं करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को इम्प्रूव करूंगा, ये नहीं कि मैं इल्जाम लगाता जाऊंगा रूल ऑफ लॉ के लिए। एक मिनट यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूँगा। आप लोगों ने यहाँ पर लीगल डिस्कशन करनी है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल प्रेसिडेंट और लीगल सेक्शंस मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। आपकी तरफ से भी ये चीज़ आनी चाहिए, आपकी तरफ से जनरल डिबेट ना करें, ये एक लीगल डिस्कशन है, इस पे आप लॉ की बात करें कि कौन से केस में क्या डिसाइड हुआ, इस केस में हाँ ये तो दोनों मैं अपनी बात में उसको रूल ऑफ लॉ का जवाब देना चाहता हूँ। एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ, सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए। इसमें सबसे पहले इक्वालिटी है, लिमिट्स है और सुपरमेसी ऑफ लॉ है। ऐसा प्रिंसिपल जो जस्टिस की बुनियाद पर करार दिया जाए रूल ऑफ लॉ कहलाता है। हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबको इक्वालिटी और बराबर होना चाहिए। सर मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 4 है सर, कानून शहादत है सर, ये मैं पेश करने लगा हूं सर, ये मेरे पास है। ये कहता है कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए और आज तक हमारा कानून चल भी रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, सबको पता है। अगर डॉक्टर आइन ऑफ नेसेसिटी है तो वो आती है, थोड़े वक्त के लिए आती है लेकिन चली जाती है। सर मेरे फादर दोस्त ने एक बात एक्सेप्ट कर ली सर, एक्सेप्ट कर ली, आती है थोड़े वक्त, लेकिन वो कामयाब नहीं है क्योंकि वो अमन और अमान इसमें वो नहीं हो सकते। इसमें आर्टिकल जो आप 4 की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आर्टिकल 6 भी साथ मेंशन है। यस सर, आर्टिकल 6 में जो रूल ऑफ लॉ को मेंशन को फॉलो नहीं करता सब वो आर्टिकल 6 में आएगा। तो ये आप
जो रूल ऑफ लॉ की जो आप डिस्कशन कर रहे हैं वो उसके अगेंस्ट जा रही है, लेकिन आप लॉ के मुताबिक बात करें। सर वही कैंसर ये अब जैसे आर्टिकल 6 की वो उस पर लॉ थोड़ा सा आई थिंक 1962 में सेकंड मार्शल लॉ, उसके बाद सर कैल्सन थ्योरी की बिना पर जजमेंट जो दी गई थी वो कैल्सन थ्योरी के ऊपर दी गई थी कि भाई जो अगर कोई चेंज किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए और गवर्नमेंट में आ जाए और उसको रेजिस्ट ना किया जाए तो वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होगी और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की जाती है, प्लस उस टाइम की जरूरत हो सर, उस टाइम में जरूरत थी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की जरूरत थी सर, जहाँ पर डॉक्ट्राइन नजरिया जरूरत हो माशरे वो जरूरत माशरे में बेहतरी ला सके, वहाँ पर हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज थे कोविड के, मेरे ख्याल से कल 4 केसेस रिपोर्ट हुए, तो उसको बेस बनाते हुए डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को बेस बनाते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो आई थिंक सो यस्टरडे लास्ट उस पे वो उन्होंने कहा कि